नाज़रीन, जरा पलक झपक कर दुनिया को दोबारा देखें। वही आसमान जिसके नीचे हर रोज हजारों तैयारे उड़ान भरते हैं, अचानक बेतमादी की एक बेनाम लहर से लरज उठता है। कुछ ऐसा हुआ है जो मामूल की फ्लाइट अपडेट से कहीं बड़ा है। ऐसा कि जो लोग फ्लाइट के इंतजार में मारे मारे फिर रहे थे, उनके दिलों में गैर महसूस सा खदशा उतरने लगा। यह दास्तान किसी एक मुल्क, एक एयरलाइन या एक फन्नी खराबी की नहीं, ये पूरी दुनिया के हवाई सफर के दिल में पड़ने वाली दरार है। सोचें, जब यह खबर आए कि आलमी एविएशन में खामोशी जो है वो गूंज में तब्दील हो चुकी है, जिसने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के जो लाउंज हैं उनको हिला के रख दिया है। माहिरीन की जुबानों पर एक ही जुमला है कि सूरत हाल गैर मामूली है। एक कंप्यूटर की खराबी नहीं, लाखों मुसाफिरों की महफूज मंजिलों से जुड़ी हुई वो धड़कन है जिसे अब बार बार चेक करना पड़ रहा है। और फिर उन तैयारों की फहरिस्त सामने आती है जो दुनिया के आसमान पर सबसे ज्यादा नजर आते हैं। वही एयरबस A320, जिसे दुनिया ने हमेशा काबिल एतमाद समझा, या 320। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये है कि परवाजें रुक नहीं रही। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि पूरी दुनिया के आसमान पे एक अनजाना अंधेरा तैरने लगा है। कभी खलाई तूफानों की बात होने लगी है, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में मुदाखलत की बात हो रही है, कभी इन 900 पुराने तैयारों का जिक्र हो रहा है जो ना जाने कब तक जमीन पे जुड़े रहेंगे, यानी उन्हें उड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। दुनिया में हो क्या रहा है, इस सब का हवाल इसी वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, एक बहरान की खबर सामने आती है। ये खबर से शुरू नहीं होता, बल्कि फ़ज़ाओं में चलने वाले उस निज़ाम की कमज़ोरी से जुड़ा है जिस पर दुनिया हर रोज़ भरोसा करती है। एयरबस ने एक ऐलान किया और उसके ऐलान ने पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में एक झटका सा दौड़ा दिया। A320 दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कमर्शियल तैयारा है। इस सीरीज़ के लगभग 6000 जहाज़ इस वक्त दुनिया भर की एयरलाइंस के बेड़े में शामिल हैं। और अचानक सामने आने वाली इस तकनीकी खराबी ने कई मुमालिक को बैक वक्त एक पेचीदा चैलेंज में धकेल दिया। मसला बज़ाहिर एक सॉफ्टवेयर अपडेट का है, मगर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी। इस बहरान ने दुनिया को यह एहसास दिलाया कि जदीद तरीन तैयारे भी किसी एक गलत कोड या शमसी शुआओं के दबाव से खतरे में आ सकते हैं। एयरबस का मौक़िफ़ है कि उसे सॉफ्टवेयर के एक ऐसे वर्जन में कमजोरी मिली है जो तैयारे की ऊंचाई, तैयारे की रफ्तार और तैयारे के नेविगेशन से मुतल्लिक अहम मालूमात को प्रोसेस करता है। अक्टूबर में मैक्सिको से अमेरिका जाने वाली जेट ब्लू की परवाज ने अचानक ऊंचाई खोना शुरू कर दी। मुसाफिर जख्मी हुए। एयरबस के इंजीनियर्स को यह समझ में आया कि यह महज इंजन या पायलट की गलती नहीं थी, बल्कि वो कंप्यूटर मुतासिर हुआ था जो शमसी ताबकारी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका। उस वाक़े के बाद एयरबस ने जांच पड़ताल शुरू की। वो अब इस नतीजे पर पहुंची है कि दुनिया भर के हजारों A320 तैयारों को फौरी अपडेट करने की जरूरत है, वरना कोई भी मुल्क इस तरह के हादसे का सामना कर सकता है। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने सख्त कदम उठाते हुए हुक्म दिया है कि इस मसले के हल तक A320 तैयारों की परवाजें ना चलाई जाए। इस फैसले के बाद अमेरिका, भारत, जापान, यूरोप और मिडल ईस्ट की एयरलाइंस एक ऐसे मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं जहां उन्हें शेड्यूल बदल के परवाजें मुअत्तल करके मुसाफिरों को लंबे इंतजार में रख के सूरत हाल को संभालना पड़ रहा है। अमेरिकन एयरलाइंस ने 340 तैयारों के मुतासिर होने की तस्दीक की है। डेल्टा और विज एयर मुसाफिरों को मुमकिन ताखीर से खबरदार कर रहे हैं, जबकि एयर इंडिया ने तस्लीम किया है कि उसे अपने ऑपरेशंस में बड़ी तब्दीलियां करना पड़ सकती हैं। जापान की ऑल निपॉन एयरवेज ने तो एक ही दिन में 65 परवाजें मंसूख कर दी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क इस अपडेट पर मुख्तलिफ रफ्तार से काम कर रहे हैं। कुछ एयरलाइंस जैसे ईजी जेट ने बर वक्त अपडेट मुकम्मल करके मामूल की परवाजें बहाल कर दी हैं, जबकि कुछ ने तस्लीम किया है कि अगले कई दिन उनके निज़ाम मुतासिर रहेंगे। एयर कनाडा निस्बतन महफूज है क्योंकि उसके बेड़े में ज्यादातर तैयारे वो सॉफ्टवेयर वर्जन इस्तेमाल ही नहीं करते जिसमें खराबी पाई गई है। लेकिन इसके बावजूद मजमूई सूरत हाल यह है कि दुनिया भर में 6000 तैयारों की तकनीकी अपग्रेड बैक वक्त होना है, जो एविएशन तारीख के चंद बड़े ऑपरेशन में से एक है। पाकिस्तान के लिए इसमें एक मस्बत पहलू यह है कि PIA का बेड़ा मुतासिर ही नहीं हुआ। उनके मुताबिक इस खराबी वाला सॉफ्टवेयर वर्जन पहले से ही किसी भी पाकिस्तानी तैयारे में लोडेड नहीं था, इसलिए PIA की परवाजें बदस्तूर मामूल के मुताबिक चल रही हैं। लेकिन वसत के अंदर बड़े स्केल पे देखा जाए तो आलमी एविएशन के इस बहरान ने यह सवाल उठाया कि क्या दुनिया इस हद तक टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार करने के लिए तैयार है जिसका हर लम्हा खला से आने वाली शुआओं या एक गलत लाइन ऑफ कोड से मुतासिर हो सकता है। यह सूरत हाल एक और हसास बहस को भी जन्म दे रही है कि जदीद हवाई सफर में सॉफ्टवेयर हर चीज का दिल बन चुका है। पायलट की एक्सपर्टीज और इंजन की कैपेसिटी अपनी जगह,
मगर असल कंट्रोल हर गुजरते साल के साथ कंप्यूटर्स के हाथ में जा रहा है। यही वजह है कि एक सादा सी अपडेट लाखों मुसाफिरों की रोजमर्रा जिंदगी बदल सकती है। अचानक पेश आने वाला ताखीर का सिलसिला सयाहत, कारोबार, सिफारती मीटिंग्स, इमरजेंसी ट्रैवल और आलमी सप्लाई चेन तक को मुतासिर कर देता है। दुनिया अब एक ऐसे निजाम में है जहां हवाई सफर में मामूल की रवानी का इन्हसार नाकाबिले पेशगोई अवामिल पे है, चाहे वो सूरज की शुआएं हों या सॉफ्टवेयर में पोशीदा कोई खामी हो। इस बहरान का सबसे गहरा असर एविएशन इंडस्ट्री के एतमाद पे पड़ा। लोग सोच रहे हैं कि अगर जदीद तरीन तैयारा भी अचानक ऊंचाई खो सकता है तो मुस्तकबिल में क्या गारंटी है कि ऐसी खराबी दूसरी परवाजों को मुतासर नहीं करेगी। एयरलाइंस की जानिब से जारी बयानात मुसाफिरों के खदशात कम तो करते हैं मगर मुकम्मल तौर पर दूर नहीं कर सकते। एक मुसाफिर के जहन में यह सवाल जरूर पैदा होता है कि हजारों फीट की बुलंदी पर प्रवास करने वाली एक मशीन वो कितनी देर तक गैर मुतवक्के खतरात का मुकाबला कर सकती है। अगर इस वाक़े के पस मंजर में देखा जाए तो यह मामला तकनीकी से ज्यादा अखलाकी और हफाजती पहलू रखता है। जब दुनिया की सबसे बड़ी तैयारा साज कंपनी ऐलान कर दे कि उसके 6000 तैयारों में सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है तो यह सिर्फ अपडेट नहीं रहती, ये एक तरह से आलमी सतह पे एतराफ होता है कि टेक्नोलॉजी कभी मुकम्मल ही नहीं होती और उसके अंदर हर वक्त गुंजाइश बाकी है। और यही वजह है कि ज्यादातर एयरलाइंस फारी कदम उठा लेती हैं ताकि कम से कम ताखीर की वजह से मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इस बहरान का एक और पहलू यह है कि मुस्तकबिल में आलमी एविएशन इदारे शमसी शुआओं और खला से आने वाले असरात को कितनी संजीदगी से लेंगे। साइंटिस्ट ये पहले ही बता चुके हैं कि शमसी सरगर्मी आने वाले बरसों में बढ़ने वाली है और यह तैयारों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पे असरअंदाज होगी। अब जब एक वाक़े ने इस खतरे को अमली शक्ल दे दी है तो यह बहस फिर से जिंदा हो गई है कि क्या तैयारों के हसास आलात को मजीद मजबूत बनाया जा सकता है या यह निज़ाम ऐसे गैर मुतवक्के अवामिल से कभी भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं होगा। दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां हवाई सफर की रफ्तार 1000 गुना बढ़ गई है लेकिन खतरात भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। एयरबस का यह फैसला मुश्किल जरूर है मगर इसकी वजह वाज़ेह है कि अगर 6000 तैयारों के सॉफ्टवेयर में एक मामूली तब्दीली भी किसी इंसानी जान को महफूज बना सकती है तो फिर यह फैसला ताखीर की बजाय एहतियात के उसूल पर किया गया। यह बहरान जितना तकनीकी लगता है इसकी गूंज अब आलमी एविएशन के पूरे ढांचे तक फैली है। एयरबस की सॉफ्टवेयर खराबी की इब्तदाई खबर ने दुनिया भर में हजारों प्रवासों को मुतासिर किया है मगर असल तशवीश उस वक्त बड़ी थी जब BBC के एक नामा निगार थियो लैकेट ने यह इंकशाफ किया था कि तकरीबन 6320 तैयारे मुतासिर होंगे। ये पहले नहीं पता था, ये उसने इंडिकेट किया और ये सिर्फ एक अदद नहीं था, ये एयरबस के पूरे आलमी बेड़े का आधा हिस्सा है। किसी एक मॉडल में इतनी बड़ी तादाद का बैक वक्त मुतासिर होना एविएशन इंडस्ट्री की तारीख हिला देता है और शायद इसीलिए इस वाक़े को आलमी बहरान की एक शक्ल कहा जा रहा है। थियो लैकेट ने यह बताया कि ज्यादातर तैयारों में सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मगर असल मसला उन 900 पुराने A320 तैयारों का है जिनमें पूरा कंप्यूटर का निज़ाम तब्दील करना पड़ जाएगा और ये वो काम है जो घंटों में नहीं बल्कि दिनों में या हफ्तों में या महीनों में होगा और तब तक ये तैयारे ग्राउंड रहेंगे। यहां असल मुश्किल महज तकनीकी नहीं बल्कि सप्लाई चेन है और ये इन्हसार इस बात पर है कि इतनी बड़ी तादाद में नए कंप्यूटर यूनिट्स दुनिया भर में एक साथ कैसे मुहैया किए जाएं और क्या कंपनीज इस बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार भी हैं या नहीं है। लंदन के दो बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं हीथ्रो और गेटविक इस वक्त दुनिया की कुछ मसरूफ तरीन एविएशन गुजरगाहें। जब इन पर असरात का अंदाजा लगाया गया तो हीथ्रो एयरपोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उनके ऑपरेशंस मुतासिर नहीं होंगे मगर गेटविक ने मुमकिना खलल की तस्दीक कर दी, यानी एक ही मुल्क में एक ही कंपनी के तैयारों की मौजूदगी के बावजूद असरात मुख्तलिफ हैं जिसका ताल्लुक इस बात से है कि किस एयरलाइन के बेड़े में कौन सा मॉडल और कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन इस्तेमाल हो रहे हैं। बरतानिया की ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जो है मेरे ख्याल से जिनका नाम हेडी अलेक्जेंडर है, उन्होंने ये कहा है कि बरतानवी एयरलाइंस पे इस बहरान का असर महदूद रहेगा लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वीकेंड में सफर करने वाले मुसाफिरों को एयरलाइन से पहले कह दिया कि आप राब्ता करके जाइएगा। अब ये एक जुमला ये एविएशन में किसी मामूली मसले की बजाय बड़ी तब्दीली या बड़े खतरे की निशानदेही करता है। जब सरकारी लोग इस तरह का एक छोटा सा इंतबा एक कॉशन जारी कर दें तो इसका मतलब ये होता है कि मुकम्मल सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है। इस तमाम बहस के दौरान शमसी ताबकारी यानी कोरोनल मैस एजेक्शन जो है ये एक मरकजी नुक्ता बन के सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैंटस एयरलाइन है उसके एक एक्स पायलट हैं जिनका नाम डॉक्टर आयन गेटली है, उन्होंने इस खतरे की एक तकनीकी तस्वीर खींची है। वो ये कहते हैं कि सूरज से निकलने वाली इंतहाई गर्म गैसें जो हैं ये जब जमीन की फजा तक पहुंचती हैं तो वो चार्ज शुदा जर्रात पैदा करती हैं।
ये जर्रात ना सिर्फ सैटेलाइट्स बल्कि 28,000 फीट से ज्यादा की सतह पर परवाज करने वाले तैयारों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मुदाखलत कर सकते हैं। और ये मुदाखलत कभी मामूली हो सकती है और कभी खतरनाक भी, जैसा कि जेट ब्लू के उस वाकये में हुआ जहां तैयारा अचानक ऊंचाई खो बैठा था। डॉक्टर गैटली ने 2003 की एक परवाज का जिक्र किया जहां उन्हें खुद शमसी शुआओं के असरात का सामना करना पड़ा था। उस तजर्बे के बाद उन्होंने इस मौजू पर बाकायदा तहकीक की और अब दुनिया उसी तहकीक को बुनियाद बनाकर समझने की कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ शिद्दत की शमसी तूफानी लहरें जदीद तैयारों को किस हद तक मुतासिर कर सकती हैं। और यह बात पूरे बहरान को मजीद संजीदा करती है, क्योंकि अगर शमसी ताबकारी एक कुदरती हकीकत है तो उसका असर तो आने वाले बरसों में मजीद बढ़ेगा। आपकी ओजोन लेयर तबाह हो रही है और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मौजूदा इकदाम शायद मुस्तकबिल के खतरात को रोकने के लिए नाकाफी रहे। एयरबस A320 को दुनिया भर की एयरलाइंस का पसंदीदा तैयारा समझा जाता है। यह तैयारा ना सिर्फ ईंधन बचाता है बल्कि माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक अहम संग मील माना जाता है। और यह तैयारा 47,000 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है और इसमें 120 से 244 मुसाफिरों तक गुंजाइश होती है। एयरबस के मुताबिक इस तैयारे में 50% तक सस्टेनेबल फ्यूल इस्तेमाल होता है और कंपनी का गोल यह है कि 2030 तक इसे मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त फ्यूल पे मुंतकिल कर दिया जाए। इसका मकसद कार्बन के अखराज में नुमाया कमी लाना है और यही वजह है कि A320 को मुस्तकबिल की एविएशन का सतून कहा जाता है। इसके जदीद टर्बो फैन इंजन पुराने मॉडल्स के मुकाबले में 20% कम ईंधन इस्तेमाल करते हैं और इसके नतीजे में एयरलाइंस के अखराजात भी कम हो जाते हैं और माहौल पे बोझ भी कम पड़ता है। मगर इस बहरान ने साबित किया है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, एक छोटा सा एरर पूरे निजाम को मफलूज कर देगा। दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तैयारा सीरीज में अगर एक ऐसी खामी निकल आए जिसकी वजह से हजारों परवाजें मनसूख हुए तो ये मामला सिर्फ तकनीकी नहीं रहता, यह एतमाद का बहरान है और इस बहरान के असरात का दायरा जितना वसी है इसके नताइज भी उतने ही देर पाओगे। एयरलाइंस को अपने बेड़ों की फौरी अपग्रेडेशन करना पड़ेगी, पायलट्स को नई ब्रीफिंग देना पड़ेगी, इंजीनियरिंग टीम्स को नए हिफाजती प्रोटोकॉल बताना पड़ेंगे, आलमी सतह पे एविएशन रेगुलेटर्स को आइंदा ऐसे खतरात के सद्देबाब के लिए नई पॉलिसीज तरतीब देना पड़ेगी। मुसाफिरों का एतमाद भी एक ऐसा उनसर है जिसे बहाल करना आसान नहीं होता, क्योंकि हजारों फीट की बुलंदी पे परवाज करते हुए लोग सिर्फ एक बात चाहते हैं कि वो महफूज रहें। और इसके साथ ये वाकया एक बड़ी हकीकत ये सामने लाया कि हवाई सफर का मुस्तकबिल जो है ये मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी के रहम करम पे है, चाहे वो नेविगेशन सिस्टम हो, चाहे ऑटो पायलट हो या ऊंचाई और रफ्तार को कंट्रोल करने वाले आलात हों, हर चीज कंप्यूटर के हाथ में। जब इतना बड़ा निजाम महज एक सॉफ्टवेयर लाइन की वजह से ठहर सकता है तो यह सवाल तो है कि क्या दुनिया तकनीकी एतबार से इतनी ही तैयार है जितना उसे होना चाहिए था। यह एहसास दिला रहा है दुनिया को कि टेक्नोलॉजी की तरक्की अपनी जगह, मगर हिफाजत का पहलू हमेशा उससे एक कदम आगे होना चाहिए। एयरबस की अपडेट यकीनन एक वक्ती हल है, मगर आने वाले बरसों में एविएशन इंडस्ट्री को ऐसे मजीद चैलेंजेस का सामना होगा जब सूरज की सरगर्मी जो है ये नई फ्रीक्वेंसी मुदाखलत है या किसी और गैर मुतवक्के कुदरती मजर से बरकी निज़ाम मुतासिर हो। ये सारा मामला हमें याद दिलाता है कि इंसान जब आसमानों में परवाज करता है तो वो सिर्फ इंजन की ताकत पर नहीं करता, बल्कि साइंस, हिसाब, कोड और फजा की नादीदा ताकतों के दरमियान तवाजुन पे सफर कर रहा होता है। एक छोटी सी गलती, एक अनजाना दबाव या एक गैर मामूली शुआ सब कुछ पलक झपकने में बदल सकती है। मुसाफिर मंजिलों पर रवा दवा रहें तो दूसरी तरफ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स इस कोशिश में रहें कि आसमान हमेशा के लिए महफूज रहे। तो ये आने वाले दिनों में ऐसे इकदाम उठाए जाते रहेंगे, लेकिन सवाल ये कि अगला चैलेंज कब और किस सूरत में सामने आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।